तो ये बेटा सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, उसका वर्णन करो। तो इसको बेटा एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जो फिगर है वो समझना है। तो इसकी बेटा फिगर पहले बरोबर अच्छी तरह से पॉइंट टू पॉइंट समझो। ओके, हाँ। तो फिगर, तो इसमें बेटा सबसे पहले एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होता है। क्या होता है बेटा? इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब यानी कांच का ट्यूब। इवैक्यूएटेड यानी अंदर कोई गैस या एयर नहीं रखी जाती, वो गैस वहां से निकाल ली जाती है। अगर कोई भी गैस या एयर है मतलब वहां पे वैक्यूम तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? किसमें? उस ग्लास ट्यूब में, कांच की ट्यूब में। और उसमें एक विंडो रहता है लाइट को आने के लिए। तो चलो पहले फिगर बरोबर समझ लो। तो बरोबर ध्यान दो बेटा फिगर। तो देखो, यह है बेटा ग्लास ट्यूब, कांच की ग्लास ट्यूब, इवैक्यूएटेड यानी अंदर वैक्यूम है, कोई किसी भी प्रकार की गैस नहीं है। और ये विंडो है बेटा, तो विंडो ये हम W से इसको डिनोट करेंगे। ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, G से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे बेटा वो दो मेटल प्लेट रखी जाती है, फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट। तो ये एक मेटल प्लेट बेटा और ये दूसरी मेटल प्लेट। मैंने बताया आपको एक मेटल प्लेट ये जो है क्या करती है? निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करती है। क्या करती है? और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करती है। आप देखेंगे यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है। क्या इंसिडेंट हो रहा है बताओ? ये देखो लाइट, ये इंसिडेंट हुआ, ये लाइट इंसिडेंट हुआ। और कंडीशन तो आपको मालूम है, न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो। न्यू यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी और न्यू जीरो यानी ये मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल प्लेट। मेटल प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए उस मेटल के लिए लगने वाली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोला जाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो। ओके, तो फिर मैंने आपको बताया कि इस मेटल प्लेट के पास बड़ी संख्या में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं? और ये इधर दौड़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर दौड़ते हैं। किधर दौड़ते हैं बोलो? पॉजिटिव प्लेट के तरफ दौड़ते हैं। पॉजिटिव प्लेट के तरफ दौड़ते हैं। निगेटिव से पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव से निगेटिव क्या तैयार होता है? करंट। हाँ, यहाँ पे एक कॉम्यूटेटर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? कॉम्यूटेटर यूज किया जाता है। तो देखो अभी ये बेटा पॉजिटिव प्लेट की वायरिंग और ये निगेटिव प्लेट की वायरिंग। तो ये निगेटिव प्लेट की वायरिंग, हाँ ये वाली बेटा, और ये आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव प्लेट की वायरिंग। अब बोलेंगे सर ये ऐसा क्या ड्रॉ किया? इसका मतलब ये बेटा कि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, इसमें कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है इसलिए बेटा ये ऐसे ड्रॉ किया बेटा। क्लियर किया?
अगर इसमें अगर एक कनेक्टेड होती तो मैं सीधा ड्रॉ करता ऐसा और ये सीधा ड्रॉ करता, तो इसमें और इसमें ये कनेक्शन नहीं है। हाँ, तो अभी बेटा बरोबर ध्यान दो, ये उस कॉम्यूटेटर के दो एंड हो गए। क्या हो गए रे बाबू? ये दो एंड हो गए। अच्छा, ऐसे वहां टोटल कितने एंड होते हैं? 6 एंड होते हैं। कितने? 6 एंड होते हैं। हाँ बरोबर, ये दो 4 और ये 2 6। क्लियर? हाँ, तो अभी देखो, इसका कनेक्शन इसको रहता है और इसका कनेक्शन बेटा इसको रहता है। क्लियर? हाँ, ये इतना पार्ट। अभी ये जो आप पार्ट देख रहे हैं बेटा, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये है वो कॉम्यूटेटर। कौन है ये? कॉम्यूटेटर है। क्या है? ओके, अभी यहां पे बरोबर ध्यान दो। हाँ, ये जो बेटा 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट्स जो है। अभी यहां से देखो बेटा, ध्यान दो बरोबर, यहां पे ये कनेक्ट किया माइक्रो एमीटर। कौन कनेक्ट किया बेटा? माइक्रो एमीटर किस लिए कनेक्ट किया जाता है? ताकि पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ जो क्या बहता है? करंट बहता है। आई यानी करंट, आई यानी जो करंट बहता है वो करंट। हाँ, कैसे बहता है फिर मैं वो सर्किट पूरा कंप्लीट ड्रॉ करने के बाद बताऊंगा। ओके, और ये देखो बेटा, यहां पे ये वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। क्या किया? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर है ये वोल्टेज मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? वोल्टेज मेजर करने के लिए। ओके, और यहां पे ये देखो, इस एंड को कनेक्ट किया गया, ये वाला इस प्रकार से। अभी हमें वहां पे एक बैटरी ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है? और जिसका पोटेंशियल यानी वोल्टेज वेरी होता है, चेंज होता है, इसलिए उस बैटरी के साथ एक रिहोस्टैट भी ड्रॉ करना है। रिहोस्टैट यानी वेरिएबल रजिस्टर। तो बरोबर ध्यान दो, तो यहां पे बरोबर ध्यान दो बेटा कि ये वाला एक रिहोस्टैट है। क्या है रे बाबू रे? रिहोस्टैट है। और ये है बैटरी। कौन है रे बाबू? ये बैटरी। और रिहोस्टैट ये वेरिएबल रजिस्टर होता है। तो बरोबर ध्यान दो, ये बैटरी है जो हम B से डिनोट करेंगे, ये रिहोस्टैट है जो हम RH से डिनोट करेंगे, ये वोल्ट मीटर है वोल्टेज गिनने के लिए V से डिनोट करेंगे, ये माइक्रो एमीटर है करंट गिनने के लिए, तो ये म्यू A से डिनोट करेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से ये हो गए बेटा सर्किट डायग्राम। अब क्या होता है इसमें मुझे बताओ कि यहां से लाइट हमने इंसिडेंट किया सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, मतलब न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो। न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट जो आ रहा है वो फोटोन के रूप में आ रहा है बेटा। कौन से रूप में आ रहा है रे बाबू? फोटॉन्स के रूप में। ये देखो लाइट जो है वो फोटॉन्स के रूप में आ रहा है, फोटॉन्स के रूप में आ रहा है। हर एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ख्याल में रखो अच्छी तरह से, हर एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है? E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ E यानी उस फोटोन की एनर्जी, फोटोन यानी क्वांटा यानी एनर्जी पैकेट, यानी लाइट का पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ लाइट। E इक्वल टू एच न्यू। एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, मैक्स प्लैंक। न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो मैं बार बार बता रहा हूं। तो हर फोटोन के पास एच न्यू इतनी एनर्जी होती है।
ये जैसे ही लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी का ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल, फोटो सेंसिटिव मेटल जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, हाँ, इसके ऊपर इंसिडेंट किया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर इधर दौड़ते किधर, पॉजिटिव प्लेट के तरफ। तो ये निगेटिव प्लेट जो है, निगेटिव प्लेट को ही एमिटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमिटर या कैथोड। क्या बोला जाता है? और ये पॉजिटिव प्लेट को कलेक्टर बोला जाता है। कलेक्टर यानी एनोड। इसको एमिटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती है। इसको कलेक्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। और पॉजिटिव प्लेट को एनोड बोला जाता है और ये निगेटिव प्लेट को कैथोड। तो निगेटिव टू पॉजिटिव क्या बह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है? और ये जो मेटल प्लेट है इसको बोला जाता है फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट। अब निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स बहे, इसलिए पॉजिटिव टू निगेटिव क्या बहेगा? करंट बहेगा। तो करंट कैसे बहेगा? ध्यान दो, ये यहाँ से करंट, ये आया, यहाँ से करंट निकला, ये देखो, ये आया, ये इस प्रकार से आया, ये इस प्रकार से आया, और यहाँ से फिर ये यहाँ कनेक्ट हुआ, यहाँ से माइक्रो एमीटर के पास आया। माइक्रो एमीटर उस करंट को गिन लेता है जितना भी पास हुआ, और यहाँ से बहते वक्त वो ये रिहोस्टैट के पास आता है। रिहोस्टैट से बहते हुए ऐसा बहते हुए ऐसा बहते हुए यहाँ से ये यहाँ आते हुए, ये यहाँ से यहाँ होते हुए, ऐसा फ्लो होते हुए ये देखो निगेटिव एंड के पास आया। क्लियर? क्या ये चक्र यानी साइकिल क्लियर हुआ? कैसा करंट बा? फिर से बता दो। पॉजिटिव प्लेट से बहते हुए, यहाँ से ऐसे बहते हुए, यहाँ से ऐसे बहते हुए, ऐसे बहते हुए, ऐसे बहते हुए, यहाँ से बहते हुए, ये रिहोस्टैट से बहते हुए, ऐसा बहते हुए, ऐसा बहते हुए, ऐसा ऐसा इस प्रकार से ये निगेटिव प्लेट के पास आया। तो कहाँ से कहाँ आया? निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये जो करंट है इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला जाता है? इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इस माइक्रो एमीटर ने गिना, इसी के लिए लगाया गया ये माइक्रो एमीटर, उस करंट को गिनने के लिए। या ये वोल्टेज लगाया वोल्टेज गिनने के लिए। ये जो बैटरी है, बैटरी के द्वारा आपने कितना वोल्टेज लगाया इसको गिनने के लिए वोल्ट मीटर। क्लियर? क्या? तो ये बेटा पूरी हो गई इसकी सर्किट डायग्राम फिगर। क्लियर? ओके। तो अब हम इसमें जो हमने नॉमिनेशंस यूज किए, जैसे W यानी विंडो, ये G यानी इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ये म्यू ए यानी माइक्रो एमीटर, V यानी वोल्ट मीटर, RH यानी रिहोस्टैट, B यानी ये बैटरी, B यानी बैटरी। क्लियर? क्या? तो ये हम मेंशन कर देंगे, अभी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे तो बोलो, सबसे पहले ये W कौन है, उसके बाद में G कौन है, उसके बाद में ये माइक्रो एमीटर, उसके बाद में ये V वोल्ट मीटर, उसके बाद में ये RH रिहोस्टैट, और ये B यानी बैटरी। तो W क्या है बोलो? विंडो। क्या है रे बाबू? विंडो है। ये क्वार्ट्ज मटेरियल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? G यानी अभी बताया इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब यानी कांच की ट्यूब है। इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड का मतलब क्लियर? अंदर कोई गैस नहीं है, कोई एयर नहीं। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, कांच की ट्यूब। म्यू ए यानी बताया माइक्रो एमीटर। कौन है ये? माइक्रो एमीटर। V यानी ये वोल्ट मीटर। RH यानी ये रिहोस्टैट।
यानी वेरिएबल रजिस्टर, और ये बी यानी बैटरी। तो ये बेटा पूरी हुई सर्किट डायग्राम। क्या हुई? या न्यू यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी, न्यू जीरो यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर मेटल सरफेस टू एमिट द इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो न्यू और न्यू जीरो। न्यू यानी बोलो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट यानी रे बाबू फोटोन है ना, लाइट का पार्टिकल, उसी को फोटोन बोला जाता है। दूसरा शब्द है क्वांटा, तीसरा शब्द है एनर्जी पैकेट्स, चौथा शब्द है लाइट पार्टिकल। और न्यू जीरो यानी ये मेटल को लगने वाली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर सके। तो इसको सादी भाषा में बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है? फॉर मेटल, वो जो मेटल है फोटो सेंसिटिव मेटल, उसके लिए। तो ये अभी हमने क्या स्टडी की? सर्किट डायग्राम फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी तक हमने क्या देखा बेटा बताओ? ये सर्किट डायग्राम यानी फिगर हमने देखी, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, तो अब हम देखेंगे उसका कंस्ट्रक्शन यानी रचना। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है। हाँ, तो बरोबर ध्यान दो। तो बताओ हेडिंग क्या है, पहले बताओ बरा। एक्सपेरिमेंट टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट है, साइंटिस्ट ने जो परफॉर्म किया है एक्सपेरिमेंट, वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो बेटा अभी हमें उसका कंस्ट्रक्शन देखना है, रचना देखनी है कि भाई इस ये जो सर्किट डायग्राम है, फिगर है, इसमें क्या क्या पार्ट है और क्या क्या होता है। तो देखो पहले कंस्ट्रक्शन यानी उसकी रचना। तो पहला पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ, इट यानी ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कंसिस्ट ऑफ यानी का बना होना। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना हुआ है किसका? तो इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब जी। दिख रहा है रे बेटा इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब जी? हाँ, वही थे विंडो डब्ल्यू, और इसमें क्या है रे बाबू? एक विंडो है ताकि लाइट अंदर आ सके इस एमीटर पे। हाँ, ये देखो बेटा ये एमीटर है रे बाबू, पहले ही बताया मैंने ये। तो एमीटर ई से डिनोट किया जाता है और ये कलेक्टर सी से डिनोट किया जाता है। ये यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, ई और सी। ई यानी कौन रे बाबू? एमीटर यानी निगेटिव प्लेट। कौन सी प्लेट रे बाबू? निगेटिव प्लेट। और सी यानी कलेक्टर यानी रे बाबू पॉजिटिव प्लेट। क्लियर? यस। अब दूसरा पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट, द मेटल प्लेट ई एक्ट्स एज एमीटर। ये मेटल प्लेट ही कौन सा काम करती है? एमीटर का, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने का। तो जैसे ही सुटेबल लाइट का जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट किया, तो इस मेटल प्लेट से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकलते। तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? एमीटर। और ये सी कलेक्टर क्या करता है? उस इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है, इसलिए उसका नाम क्या है? कलेक्टर सी। एनोड भी बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है? तो ये सी यानी ये एनोड का काम कर रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये ई यानी कैथोड का काम कर रहा है, कैथोड यानी निगेटिव प्लेट। तो तीसरा पॉइंट वही है, द मेटल प्लेट सी एक्ट्स एज कलेक्टर। मेटल प्लेट सी कौन सा काम करती है? कलेक्टर का। हाँ, चौथा पॉइंट,
देखो बेटा, ये कलेक्टर ये पॉजिटिव प्लेट है और एमीटर ये नेगेटिव प्लेट है, इसलिए क्योंकि ये जो आप बैटरी देखेंगे, ये जो आप बैटरी देखेंगे तो बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है किसको कनेक्ट किया जाता है, कलेक्टर को, और निगेटिव एंड एमीटर को। तो बैटरी का कनेक्शन पहले देख लो बरोबर। बैटरी का कनेक्शन जो है, बैटरी का कनेक्शन, तो बैटरी का ये जो एनोड यानी कलेक्टर जो है उसका एंड किसको कनेक्ट किया जाता है, बैटरी के पॉजिटिव एंड को, और एमीटर इसको किसका एंड कनेक्ट किया जाता है, बैटरी का नेगेटिव एंड। इसीलिए तो ये जो है ये कौन सा काम कर रहा है, एनोड का, और ये किसका काम कर रहा है, कैथोड का। तो पॉजिटिव प्लेट, आप बोलेंगे सर दोनों जो मेटल प्लेट है ये तो दोनों तो सर फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट है, जैसे मान लो पोटेशियम की बनी हुई, तो सर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव कैसे हो गई, क्योंकि बैटरी का निगेटिव एंड जिसको कनेक्ट किया जाता है एमीटर को, इसलिए ये बन गई निगेटिव प्लेट, क्योंकि निगेटिव एक अगेन कनेक्ट किया, और बैटरी का पॉजिटिव एंड इस प्लेट को कनेक्ट किया जाता है, इसलिए ये क्या बन गई, पॉजिटिव प्लेट। यस, हाँ, तो बरोबर ध्यान दो। फिर चौथा पॉइंट, द कलेक्टर सी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। कलेक्टर सी बैटरी के पॉजिटिव एंड को कनेक्ट किया जाता है, टर्मिनल यानी एंड, एंड एमीटर इज कनेक्टेड, ये एमीटर कनेक्ट किया जाता है किसको, टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को ये एमीटर कनेक्ट किया, इसलिए निगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव एंड इस कलेक्टर को कनेक्ट किया, इसलिए ये पॉजिटिव। और सामने का पॉइंट फिफ्थ, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी यानी रे पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड सी, ई यानी एमीटर, सी यानी कलेक्टर, इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। कौन गिनता है रे इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज डिफरेंस, कॉमन सेंस की बात है, एमीटर ये निगेटिव पोटेंशियल पे, कलेक्टर ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। निगेटिव पोटेंशियल यानी कम वोल्टेज, पॉजिटिव पोटेंशियल यानी ज्यादा वोल्टेज। अरे तो इसका वोल्टेज ज्यादा, इसका वोल्टेज कम, तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा कि नहीं, क्या रहेगा। अभी फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मान लो इसके ऊपर का वोल्टेज है 5 वोल्ट, कितना, और इसके ऊपर का वोल्टेज है 1 वोल्ट, कितना, तो 5 माइनस 1 कितना हुआ, तो 4, ये क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच का। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कौन गिन के देता है, कौन गिन के देता है, ये वोल्ट मीटर गिन के देता है। कौन गिन के देता है, वोल्ट मीटर गिन के देता है। और नेक्स्ट पॉइंट है 6, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या रे बाबू, ये कैथोड, ये देखो ये कलेक्टर से बहने वाला कौन, करंट। अरे कलेक्टर से किधर बहता है, एमीटर के तरफ। पहले 2 बार बताया, अभी तीसरे बार फिर से बता दो, बताओ कैसे। यहां से ये बहते हुए ऐसा, बहते हुए ऐसा, बहते हुए ऐसा, बहते हुए इस प्रकार से बहते हुए, वो देखो आया कि नहीं निगेटिव के पास। तो ये जो करंट है उसको क्या बोला जाता है, बोला फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय माइक्रो एमीटर म्यू। इस करंट को कौन गिनता है, ये माइक्रो एमीटर गिनता है। तो ये क्या हुआ रे बाबू, कंस्ट्रक्शन हुआ। क्या हुआ, तो फिर से मुझे बात बताओ कि ये फिगर हमने कैसे ड्रॉ की। सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, जिसको क्या है, विंडो है ना, इसकी ये वायरिंग्स और इसकी ये वायरिंग्स, क्लियर। यहाँ एक कॉम्यूटेटर है, क्लियर क्या, हाँ, उसके 1 2 3 4 5 6 एंड, क्लियर, हाँ। अच्छा ये कॉम्यूटेटर। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ से ये क्या है, माइक्रो एमीटर, करंट गिनने के लिए, ये वोल्ट मीटर, क्लियर क्या, हाँ। और ये कनेक्शन देखो, ये 2 एंड के बीच में ये माइक्रो एमीटर वोल्ट मीटर कनेक्ट किया।
और नीचे सिर्फ क्या कनेक्ट की रे, बैटरी क्या कनेक्ट की, ये बैटरी का वोल्टेज एज पर द रिक्वायरमेंट वेरी करना होता है, वेरी यानी चेंज करना होता है। इसी के लिए ये बैटरी के साथ क्या लगाया है, ये रियोस्टेट। रियोस्टेट यानी आपको मालूम है ना, रियोस्टेट यानी क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, वेरी। रेजिस्टेंस वेरी करेंगे तो अकॉर्डिंगली इसका वोल्टेज भी वेरी होगा यानी चेंज होगा। तो ये पूरी सर्किट डायग्राम फिगर क्लियर क्या, यस। अभी हमने क्या देखा बेटा, कंस्ट्रक्शन। अभी उसकी वर्किंग यानी फंक्शनिंग, कैसे वो कार्य करता है ये देखो। तो इसकी बेटा वर्किंग यानी इसकी फंक्शनिंग, कार्य पद्धति मैंने अभी बताया कि जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट इस एमीटर पे यानी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे इंसिडेंट किया जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये किधर भागते हैं, कलेक्टर के तरफ यानी पॉजिटिव प्लेट के तरफ यानी एनोड के तरफ। और एनोड से यानी कलेक्टर से क्या बहता है, करंट। अब ये चौथे बार बता रहा हूँ करंट कैसे बहता है। ये देखो यहाँ से ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, इस प्रकार से रियोस्टेट से ऐसा होते हुए, यहाँ से ऐसा होते हुए एमीटर के तरफ। तो एमीटर टू कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, और मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, और पॉजिटिव टू निगेटिव ये जो अभी वे बताया क्या बहता है, करंट। हाँ तो देखो फिर पहला पॉइंट वर्किंग का, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट यानी ये कंडीशन न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो इज इंसिडेंट, इंसिडेंट किया जाता है यानी गिराया जाता है। कहाँ पे, ऑन द एमीटर। ये देखो एमीटर पे, तो इट एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हाँ तो ये जैसे ही लाइट इसके ऊपर एमीटर के ऊपर इंसिडेंट किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती है यानी बाहर फेंकती है। ये देखो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को ये कलेक्टर क्या करता है, अपने पास कलेक्ट करता है। तो दूसरा पॉइंट, कलेक्टर अट्रैक्ट्स द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वो कलेक्टर उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट। दस इस प्रकार से द फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इस प्रकार से इस सर्किट से, जो कि भी मैंने 4 बार बताया है, कलेक्टर टू एमीटर क्या बहता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये आई बहता है। और सामने का वही पॉइंट कि इस करंट को कौन गिनता है, ये माइक्रो एमीटर। तो दिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड। इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई को गिना जाता है किसके द्वारा, बाय माइक्रो एमीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यानी चौथा पॉइंट देखो, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस, तत्काल होने वाली। तो द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस। कैसी प्रोसेस है ये, इंस्टेंटेनियस यानी तत्काल होने वाली। ओके, यस।